राहुल एक साधारण इंसान था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अपने परिवार का सहारा था, एक छोटी सी नौकरी करता था और अपनी मेहनत से घर चला रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी नौकरी चली गई, कंपनी बंद हो गई और उसके साथ उसकी उम्मीदें भी जैसे टूट गईं। शुरू के कुछ दिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, कोई बात नहीं, मुझे और अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन हफ्ते महीने में बदल गए। इंटरव्यू होते, उम्मीद जगती और फिर रिजेक्ट होने का ईमेल आ जाता। घर का किराया बाकी था, माँ की दवाइयाँ खत्म होने वाली थीं, बैंक अकाउंट लगभग खाली था। हर रात वो छत को देखते हुए सोचता, हे परमेश्वर, आखिर मेरी गलती क्या है। धीरे धीरे उसका विश्वास भी डगमगाने लगा। पहले वो हर रविवार चर्च जाता था, बाइबल पढ़ता था। अब उसने प्रार्थना करना भी कम कर दिया। उसे लगने लगा कि शायद परमेश्वर उसकी सुन ही नहीं रहे। एक दिन बहुत निराश होकर वो पास के पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आकर बैठ गए। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, क्यों परेशान हो? राहुल ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर दिल का सारा दर्द बता दिया। नौकरी, कर्ज, माँ की बीमारी, सब कुछ। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी सोचा है कि कभी कभी परमेश्वर दरवाजा इसलिए बंद करते हैं ताकि तुम्हें सही रास्ते की ओर मोड़ सके? राहुल ने थके हुए स्वर में कहा, लेकिन मुझे तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा। बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। उस पर बाइबल की ये आयत लिखी थी, यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मतलब परमेश्वर कहते हैं कि वे हमारे लिए जो योजनाएं बनाते हैं वे बुराई या नुकसान की नहीं, बल्कि भलाई, शांति और सफलता की हैं। वे हमें आशा और एक उज्जवल भविष्य देने के लिए ही सब कुछ करते हैं। ये वचन बताता है कि मुश्किल समय में भी परमेश्वर की योजना अच्छी है, भले ही हमें तुरंत समझ न आए। उन्होंने कहा, जब सब कुछ टूटता हुआ लगे तब विश्वास सबसे मजबूत बनता है। यीशु पर भरोसा रखो। कभी कभी चमत्कार तुरंत नहीं होता, लेकिन वो रास्ता जरूर खोलते हैं। फिर उन्होंने एक और वचन याद दिलाया, मत्ती 11:28। हे सब थके हुए और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब यीशु खुद हमें बुलाते हैं कि जब हम थकान, बोझ और निराशा से दबे हों तो उनके पास आएं। वे हमें सच्चा आराम और शांति देंगे जो दुनिया नहीं दे सकती। ये वचन राहुल जैसे लोगों के लिए सीधा संदेश है, परमेश्वर पास हैं, दूर नहीं। इतना कहकर वे उठे और चले गए। राहुल कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई। उसने उसी पल फैसला किया, मैं फिर से विश्वास करूंगा। उस रात उसने लंबे समय बाद दिल से प्रार्थना की। उसने कहा, यीशु, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं हार गया हूँ, लेकिन आप नहीं। अगले ही दिन उसे एक पुराने दोस्त का फोन आया। उस दोस्त ने बताया कि वो एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहा है और उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत है। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन शुरुआत थी। राहुल ने तुरंत हाँ कह दी। उसने पूरे मन से काम शुरू किया। कुछ महीनों में बिजनेस चल निकला। धीरे धीरे उसकी आमदनी पहले से भी बेहतर हो गई। सबसे बड़ी बात, उसका विश्वास लौट आया था। एक दिन वही पार्क, वही बेंच। राहुल फिर वहां बैठा था, लेकिन इस बार आंसू नहीं थे, शुक्रिया था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद यीशु, उस समय भी मेरे साथ रहने के लिए जब मुझे लगा कि आप दूर थे। उसे समझ आ गया था कि उसकी नौकरी जाना अंत नहीं था, वो एक नई शुरुआत थी। और वो एक और वचन याद करके मुस्कुराया, रोमियो 8:28। और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। मतलब जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनके अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में होने वाली हर घटना, चाहे अच्छी लगे या बुरी, अंत में उनके भले के लिए ही काम करती है। परमेश्वर सब कुछ अपनी अच्छी योजना में बदल देते हैं। कभी कभी टूटे हुए सपने ही हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां परमेश्वर की सच्ची योजना हमारा इंतजार कर रही होती है।